समटाइम्स किसी केक के साथ कुछ बुरा हो जाए तो बनी बनाई वीडियो एडिट करने का और पोस्ट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ऑर्डर लेने से लेकर ऑर्डर मेकिंग और ऑर्डर डिलीवर करने तक तो सब कुछ इतना स्मूथ, इतना हैपनिंग था, इतना मज़ा आ रहा था इस ऑर्डर को करने में। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सारा मूड स्पॉइल हो गया, सारी मेहनत ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी में चली गई है। खैर, ये उन्हीं कस्टमर का केक है जिन्होंने अभी हमारे साथ मेहंदी का केक बनाया था, जिनका मैंने अभी मेहंदी का रिसेंटली 2 टियर केक पोस्ट किया था। तो उनका तकरीबन रात को 10 बजे मैसेज आया कि उनको इस तरह से केक चाहिए और 20 पाउंड्स के केक का ऑर्डर उन्होंने कंफर्म किया रात को तकरीबन 11 बजे, और उनको नेक्स्ट इवनिंग 6 बजे चाहिए था। अब मैं एक चीज़ के बारे में तो वेरी क्लियर, वेरी श्योर थी कि स्पंचेस रेडी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादातर जो स्पंज रेडी होते हैं ना वो 5 इंचज़ के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 पाउंड, 3 पाउंड या 1 पाउंड का केक ऑर्डर करते हैं। तो बाकी 6 इंचज़, 7 इंचज़, 8 इंचज़ ये सब जो है वो ऑर्डर पर ही बन रहे होते हैं। तो मैं तो वेरी श्योर थी कि सुबह हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेंटली प्रिपेयर था। इंसान को ना ऑर्डर के लिए मेंटली प्रिपेयर ज़रूर होना चाहिए। तो बस क्या था, सुबह यही था कि लाइट नहीं थी। 12 बजे गैस आती है हमारी, तो हमने 12 बजे से पहले स्पंचेस का बैटर रेडी कर लिया था और 2 बजे जो है ये सारे स्पंज बनकर तैयार हुए। उसके बाद हमने इनको अच्छे तरीके से ठंडा किया, अलग अलग एक एक लेयर को कट किया और फ्रिज के किस किस कोने में मतलब हमने इसको सेटल किया ताकि ये प्रॉपरली कूल डाउन हो जाए। और फिर उसके बाद ये है कि गनाश एंड बटर क्रीम्स वगैरह तो हमारी रेडी हो गई थी, वो भी हमने विद प्रोसेस साथ ही रेडी कर ली थी। उसके बाद हमने केक बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह लेयरिंग मैंने की थी, क्रम कोटिंग मेरी हेल्पर ने की थी और फाइनल कोटिंग हमने मिलकर की थी। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे क्योंकि 2 बजे तक हम ऑर्डर वर्क सारा कंप्लीट कर चुके थे। अब ये एक ही केक था और हम बहुत मज़ा भी आया था। हमने एक बड़ी मज़ेदार सी रील भी बनाई थी, वो भी हमने पोस्ट की। और केक को हमने वाइट चॉकलेट गनाश में बनाना बेहतर समझा। पहले हमारा बटर क्रीम का इरादा था, बट जब हमने इसको डिलीवरी के लिए गाड़ी में रखा तो आई थॉट कि दिस इज़ बेस्ट डिसीजन कि मैंने इसको वाइट चॉकलेट में बनाया है। 4 kg का गनाश इन टोटल यूज़ हुआ था एंड 2.5 kg वाइट चॉकलेट थी और उसमें तकरीबन 700 to 800 ग्राम क्रीम हमने ऐड की थी वाइट चॉकलेट का गनाश बनाने के लिए। बाकी स्पंज की बात करें, जो मेरी 3 पाउंड की चॉकलेट फज वाली रेसिपी है वो मैंने 6 टाइम्स बनाई थी, उसमें से एक 2 पाउंड का केक बच गया था। और जो वनीला वाली रेसिपी थी 3 पाउंड्स की, वो मैंने 2 टाइम्स बनाई थी। टोटल 20 पाउंड्स का केक था और जो 20 पाउंड का वेट होता है ना, वो लेयरिंग एंड क्रम कोटिंग तक हमारा पूरा हो जाता है। तो वेट में ये तकरीबन अगर हम इसको 20 kg कहें, क्योंकि मैंने अक्सर ही वेट किया है तो इतना ही बन रहा होता है, तो ये वेट में अप्रॉक्सीमेटली 20 kg था। तो बस ये केक की फ़ाइनल लुक थी, काफ़ी अच्छी लगी, कस्टमर को भी बहुत पसंद आई। हम घर से बहुत खुशी खुशी गए क्योंकि कस्टमर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जाएं, इसको आप केक को वेन्यू पे छोड़ें ताकि केक डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। यूजुअली मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं, वो नहीं थे, तो फिर मैंने अपने भतीजे को कहा कि वो मुझे लेके जाए, बिकॉज़ इतना हैवी केक, मतलब आप 20 kg केक में इटसेल्फ घर से गाड़ी में रखना, उससे होटल में रखना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं उनको साथ लेके गई, रिक्वेस्ट की, क्योंकि देखें आप कोई इन ड्राइव राइडर होता ना तो वो भी आपके दरवाजे पर छोड़कर चला जाता केक। लेकिन होटल इंतज़ामिया का इतना बुरा रवैया था कि वेटर मुझे कह रहे थे एंड अगेन कि आप जो है वो इस केक को उठा के यहाँ से वहाँ ले जाएं, वहाँ से वहाँ ले जाएं और आपने इसकी हिफाजत करनी है। देखिए, मेरी कमिटमेंट सिर्फ ये थी कि मैं इसको सेफली वेन्यू पे पहुँचाऊँ, वहाँ पर स्टैक करूँ, और वेटर्स ही हेल्प करते हैं केक को इधर से उधर मूव करने में। तो खैर उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी की वहाँ पर, जिसकी वजह से मैंने कस्टमर को बताया कि यहाँ पे स्टाफ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। और उसके बाद मैंने केक जो है होटल इंतज़ामिया के हैंड ओवर किया और मैं आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी नहीं है कि हम वहाँ पर बैठकर केक की चौकीदारी करें जब तक केक कटिंग नहीं हो जाती। लेकिन एक छोटा हो या बड़ा हो, बेंटू केक हो या बड़ा केक हो, मैं इसी प्यार और डेडिकेशन के साथ बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि केक सेफली डिलीवर हो। कस्टमर जब तक उसको कट नहीं करता वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि वो प्रॉपरली डैमेज ना हो कहीं से भी। तो जिस तरह इस केक को मैं जफ्फा डाल के ना लेकर गई थी गाड़ी में, पूरे रास्ते मैंने केक को पकड़ा हुआ था ताकि वो कहीं से डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, गिर ना जाए। और मेरा कंधा जो है ना वो दुख गया था उसको पकड़ पकड़ के 30-35 मिनट। लेकिन मैंने कस्टमर से इस चीज़ की कमिटमेंट की थी और ये मेरे काम से मेरी डेडिकेशन है, हर कोई इस तरह से नहीं करता। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह केक सेफ़ली डिलीवर भी हुआ, सेफ़ली इसकी कटिंग भी हुई और ये थी केक की फ़ाइनल लुक। बस ये बोर्ड का थोड़ा सा इशू हो गया था, बाद में इसको हमने समहाउ मैनेज कर लिया था।